जी 19 में खड़े हैं भाई, कोई बात नहीं, प्रायर ईयर एरर है ना, करेक्शन ही करनी है। तो ये बस पता लग गया, मैंने तो ये पूछना था आपसे कि ओपनिंग एक बार नहीं, ओपनिंग 2 बार आएगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग थे, फिर क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 2019 वाला इधर लिखें, यहाँ पे 31 दिसंबर 18 लिखें, यहाँ पे 31 यकम जनवरी लिख लें, यकम जनवरी 18 लिख लें, और ये दोबारा लिख लें। वाह, यकम जनवरी 18 लिख लें, दोबारा लिख लें, शेयर बन गया। यकम जनवरी 18 लिख लें, दोबारा लिख लें। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, रिटेन अर्निंग का कॉलम ही नहीं गिवन, ओ माय गॉड। तो पैट 18 का और पैट 19 का, ये और ये, उसके बाद ओपनिंग ये है, और उसके बाद या एडजस्टमेंट के बाद ओपनिंग ये बन जाएगा, फिर क्लोजिंग ये बन जाएगा, फिर क्लोजिंग ये बन जाएगा। और अब चलते हैं सवाल में करेक्शन करने की तरफ। 19 की गलती 19 में सही। जाग गए सारे? कौन कौन सोया हुआ था? कौन कौन सोया हुआ था? अभी एकदम जागे। 19 की गलती 19 में सही। क्या गलती है नहीं तो छोड़ो। 18 की गलती 18 में सही, करो जी सही। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम, प्रॉफिट कम, -5 से। उसके बाद 17, 16, 15, 14, 13, जितने मर्जी साल हैं वो सब के सब ओपनिंग में सही करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रायर एडजस्टमेंट, बस प्रायर लिख दिया है। अब इधर देखो जी, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ। तरतीब से चलना है तो इधर से चल लो, बेसिक जो मर्जी, किधर से चलना है? 15 से, 15 से देख के आना है, जरा तरतीब आपकी वो रहे जी। एक्सपेंस बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस बढ़ाओ प्रॉफिट कम, एक्सपेंस बढ़ाओ प्रॉफिट कम। लो जी, कहानी खत्म। बोलो -11, ठीक है जी। उसके बाद सवाल का डाटा तो हो गया जी खत्म, ठीक है। ना मुझे अब ये फिगर मिल रही है ना ये मिल रही है। उसकी वजह क्या है? गलत प्रॉफिट होगा तो सही वाला निकलेगा, गलत रिटर्न अर्निंग होंगी तो सही वाली निकलेंगी। तो यहाँ से आगे तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं डाटा जरूर देख, ये सवाल की रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लेता हूँ। ये सवाल तो खत्म हो गया था ना। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी ऑन यकम जनवरी 18 फॉर करेक्शन ऑफ अबव। यकम जनवरी 18, ओ 11, डन, ओके। MCQ 19, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 करेक्टिंग द अबव एरर। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 18, फॉर द ईयर 18, फॉर द ईयर 18। प्रॉफिट का तो नहीं पता, लेकिन उस पर इंपैक्ट कितना है ये पता है। ये कितना है जी? प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय, प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 18 का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 5 से। ये 5 का जो डिक्रीज है यही उसने पूछा था। तो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इधर तो सिर्फ 5 मिलियन लिखा हुआ है यार, डिक्रीज शिक्रीज नहीं लिखा हुआ। चलें, बहरहाल यही है, लेकिन ये शायद कोई थोड़ी गलती होगी है इसके अंदर। बहरहाल ये 5 मिलियन से क्या है, 5 मिलियन से इसे यहाँ लिखना चाहिए था डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है? बहरहाल ये भी कह सकते हो, इसका MCQ इस तरह ठीक है कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है? प्रॉफिट 5 मिलियन का इफेक्ट है, इंक्रीज या डिक्रीज छोड़ो इसको, 5 मिलियन का इम्पैक्ट है, ठीक है, ओके। चल अच्छा जी, अब रह तो कुछ भी नहीं गया, 3 MCQs हैं। अब इसके लिए क्या बंदा कल पे डाले? क्या ख्याल है? मुनासिब नहीं ना लगता? तो मोस्ट ऑफ एंटिटीज कंपेटिटर वैल्यू देयर इन्वेंट्री यूजिंग एफको वेयर एज एंटिटी यूजेस फाइफो। हद हो गई यार, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन फाइफो बेसिस व्हाट विल इफेक्ट। और यार ये तो आप मोहानी वाला सवाल भी किया था, एक और भी किया था, इसको तो आप होमवर्क में कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ना समझ आए तो मुझे बताइएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी। ये जो डिब्बा आपको दिया था पढ़ने के लिए, पढ़े गए हो तुसी, फिर पता नहीं पढ़ के आयो कि नहीं। ये मैंने कहा था रीड ऑनली, ये नोट है, नोट। कितनों ने ये पढ़ा? कितनों ने ये पढ़ा? चलें अब देखते हैं इनको MCQ की समझ आती है नहीं।
जी जिन्होंने समझ आई तो बाकी ने कहना है उन्होंने पढ़ के समझ नहीं आई तो असी रह नहीं देने। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ, अब ये 2 रह गए थे ना भाई, ये कर लेते हैं ठीक है, ऐसे क्या उधार करना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कल ज़्यादा टाइम IAS करेक्शन ऑफ एरर पे लग जाएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू EFCO। क्या डिस्क्लोजर नहीं बनता, चेंज इन पॉलिसी का नोट नहीं बनता? क्या FIFO से EFCO पे जाएं तो पॉलिसी चेंज का नोट नहीं बनता? वो कह रहा है कि कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब नोट कब नहीं बनाना पड़ता, कब नहीं बनाना पड़ता, यहाँ तो बनाना पड़ता है। वो कह रहा है नॉट कुछ पाओ, बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, इनिशियल एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल, इस पे नहीं लगता। चेंज इन रेवेन्यू रिकॉर्डिंग पॉलिसी, रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, वही तो बात कर रहे थे वो कमीशन वाली, ठीक है, इस पे भी लगेगा। बनाया नहीं हमने कभी, पर आ सकता है टर्म टेस्ट में 2 में, टर्म टेस्ट 2 में या 1 तो अब हो गया ना, टर्म टेस्ट 2 में, मॉक में या ICAP के पर्चे में आ सकता है, आने को आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो सारा डाटा देगा ना फिर। तो जब आपने इंटरेस्ट वाली पॉलिसी क्वेश्चन 1 में करना सीख ली थी, जब आपने और भी इस तरह से पॉलिसीज़ को चेंज करना देख लिया हुआ है, तो इसी तरह से आप उसको भी कर लोगे, डाटा आपको एम्पल मिलेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। बस ट्रीटमेंट याद रखना करने क्या क्या होते हैं। नन ऑफ अबव, हद होगी यार, नन ऑफ अबव क्या मतलब, तुम गलत हो, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा था, किस में एप्लीकेबल नहीं है, बी में एप्लीकेबल नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नन ऑफ अबव है नहीं, एक है, सॉरी ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, नन ऑफ, दफा करो इसको जी। Which of the following changes would be considered as change in accounting policy? जी, changing the subsequent measurement model of PPE from cost to, ये ICAP के MCQs हैं, ठीक है। Changing subsequent measurement model from cost to revaluation, which of the following would be considered as change in, भाई देखो अब ICAP का सवाल आ गया मेरे दोस्त, इधर देखो मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्लियरली क्या कह रहा है वो, which of the following should be considered as change in policy अंडर IAS 8, क्या है जी, चेंजिंग द सब्सिक्वेंट मॉडल फ्रॉम कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट इट इज नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, ठीक है, तो ये तो सही है। चेंजिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू EFCO, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग, तो ये वाला तो सब बच्चों ने पर्चे में सही कर लिया उन्हें, इसमें बच्चे मारे गए उन्हें जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा थेरी शेरी को, या घर चले गए होंगे ईद पे 2 दिन पहले, हैं जी, तो दोनों सही हैं, ज़रा चेक कर लो, ओनली 2 बोथ आर। आखिरी MCQ, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये तो मुझे लगता है अभी ऊपर करके नहीं आए, मतलब ICAP अपनी किताब में से भी कभी एक आधा उठा लेता है, यूं नहीं, इतना फजूल चीज़ नहीं है ये, इधर कहीं देखा था, पहला ही था, सुभान अल्लाह। इसमें क्या है वो लास्ट ईयर अंडरस्टैंड, अच्छा इसमें नॉट था उसमें, चलो कोई नहीं, छोड़ो भाई, मिट्टी पाओ कर लो ये वाला। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, चेंजिंग द डेप्शन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ये तो प्रायर एडजस्टमेंट नहीं, चेंज एस्टिमेट। चेंजिंग मेजरमेंट मॉडल फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, यस दिस इज ये तो हमने किया था उसमें, फ़खर में आपने घर पे किया था, फ़खर वाले सवाल में, और AEL में KEL वो में मैंने करवाया था क्लास, वो जो सवाल जान ही नहीं छोड़ रहा था, जो भी था ये होता है। इनकॉर्पोरेटिंग इफेक्ट ऑफ मटेरियल अंडरस्टेटमेंट फाउंड, मटेरियल अंडरस्टेटमेंट यानी एरर फाउंड इन लास्ट क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, ठीक है, इसमें भी लगता है। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, उसने प्रायर ईयर एडजस्टमेंट पूछा है, पॉलिसी चेंज या करेक्शन नहीं अलग अलग पूछा, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट पूछा है, दोनों के केस में होती है, पॉलिसी चेंज हो तब भी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है, करेक्शन ऑफ एरर हो तब भी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है जी, इसमें तो होगा। अच्छा, अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट वाइज 20 फॉर द फर्स्ट टाइम, यार ये तो अडॉप्शन है। अब वो क्या कह रहा था, कहाँ कौन सी 2 सिचुएशन रिक्वायर करती, कौन सी 2 सिचुएशन प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर कर रही होती हैं, तो पहली B है, दूसरी C है, ठीक है जी। चार्ली समझ नहीं आया, पढ़ के आंदे घरों ते समझ आंदा, पढ़ के आंदे ते समझ आंदा हैं। नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एंटिटी हैज रिसीव्ड फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट एंड अप्लाइंग द डेफर्ड मेथड, पहली बार ग्रांट रिसीव हुई, पहली बार ही उन्होंने कहा कि हम इसको अलग रखेंगे, डेफर्ड ग्रांट को अलग रखेंगे और
ग्रांट इसको एसेट को अलग रखेंगे। अब कोई बंदा कहे भाईजान पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी डेफर्ड ग्रांट नज़र नहीं आ रही थी, आज नज़र आ रही है, ये तो चेंज इन पॉलिसी आ गए पाइन पहली बारी गवर्नमेंट ग्रांट आई है, चेंज कितों आ गया? दिस इज अडॉप्शन, अर्ली फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट चेंज। ये वो एग्जाम्पल है, पढ़ो आप उसको, पढ़ो पढ़ो। Oh my God. इनकॉर्पोरेटिंग सब बेचारा इंजन देख रहा सी कि कर की रहा मेरा, कर की रहा मेरा। इनकॉर्पोरेटिंग इफेक्ट ऑफ मटेरियल अंडर स्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंटरीज ड्यू टू इनकरेक्ट फार्मूला इन एक्सेल शीट। आपकी एक्सेल शीट होती है ना, उसमें कोई फार्मूला गलत हुआ, उस फार्मूले गलत होने की वजह से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गलत आ गई। वो पिछले साल में जो वैल्यू गलत आई आपने वही उठा के स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट छाप दी। अब इस साल जब आपने वही शीट दोबारा खोली होगी तब ओए ये क्या, इसका मतलब इस शीट की गलती की वजह से स्टॉक गलत हो गया, स्टॉक गलत हो गया तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलती है, अब वो सही करना है तो प्रायर ईयर एरर करेक्शन। आई एम सॉरी जी, हो जो यार करेक्शन ऑफ एरर पे जी, ठीक है जी, पॉज करें जी, 5 मिनट की ब्रेक है। अच्छा जी आ जाए अब, खैर से IAS 8 में MCQs हमारे ख़त्म हो गए हैं और थ्रेटिकल डिस्कशन आप सारा पढ़ लें, लेकिन जो काम की बातें उसमें से होंगी मैं इंशाल्लाह आपको हाईलाइट करवा दूंगा, वो अब कल इंशाल्लाह कोई 10-15 मिनट आपसे लूँगा मैं, अब मज़ीद नहीं। बाकी IAS 8 का अब आपने कचूमर निकाल दिया है, करेक्शन ऑफ एरर का क्यों नहीं निकल रहा पता नहीं, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं करा रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि ये अच्छे सवाल, अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं तो इसलिए इनको कर रहे हैं जी। कौन से सवाल पे थे हम? इस पे थे, ये इधर गोलियां 2-3 करा ली थी आपको मैंने, है ना? चलो चलो बाकी गोलियां कराऊं। ओ ये तो खत्म हो गया था यार, एकदम से मुझे मंजिल करीब नजर आई एकदम से। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा 9th, बस छुट्टी इंशाल्लाह 1:20 तक छुट्टी। खैर है जुम्मा, मैंने लेट होना ना, मेरा मसला है ना, आपका मसला तो नहीं। इधर देखो भाई, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पोस्टेड टू, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक बनाई थी ना हमने कल, अल्लाह करे लब जाए ना यार, डोंट टेल मी, ये पड़ी है, अड़ा दी थी जी। फॉलोइंग जुमला आपने पढ़ना है, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, मिसाल के तौर पे हमने बिजली का बिल पे किया, मैं मिसाल ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एंट्री कैश बुक में बैंक से कर दी ले या कैश से कर दी, चलो मैंने कहा जी बैंक से कर दी, ठीक है, कितनी? 15 रुपये। यहाँ पे तो क्रेडिट हो गया, गलत पेन चुक लिया, यहाँ पर तो क्रेडिट हो गया, लेकिन इसके अगेंस्ट जो रेलेवेंट डेबिट होना था वो नहीं हुआ। और एक डेटर से चेक आया 450 रुपये का, यहाँ तो मैंने डेबिट कर दिया लेकिन रेलेवेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, उनके जुमले का ये मतलब है। ज़रा पढ़ो आप जुमला दोबारा, ताकि मैं कैश बुक यहाँ से हटाऊँ और सवाल पे चलूँ। पढ़ो ज़रा जुमला दोबारा। फॉलोइंग, सफ़ा नहीं लभ रहे होना, बुक भी नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। चल भाई कैश बुके और कैश बुके, चल चलिए उत्थे जिथे सारे ही अन्ने ने, चल नहीं कैश बुक उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई तेनू पछाणे ना कोई तेनू मन्ने। हाँ जी, अब जी कहना ये चाह रहा है वो सवाल में कि जो एंट्रीज भी हुई डेबिट या क्रेडिट कैश बुक में, जो एंट्रीज हुई वो रेलेवेंट अकाउंट्स में पोस्ट नहीं हुई, ठीक है, ये समझ आ रही है बात? डेबिट हो गया अकाउंट में 450, बैंक कैश बुक में डेबिट कर दिया, जहां क्रेडिट होना था वो रह गया, कैश बुक में क्रेडिट कर दिया, जहां डेबिट होना था वो रह गया। अब पढ़ो, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, ये कैश बुक में एंट्रीज हो गई हैं, वर नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर, मतलब लेजर्स में, रेलेवेंट लेजर्स में पोस्ट नहीं हुई। रिसीट ऑफ एनुअल रेंट ऑफ फॉर अ पीरियड एंडिंग 31 मार्च 22 अमाउंटिंग टू, ये साल पूरे का रेंट है,
सालाना है ना, बोलो। और वो साल जो 31 मार्च 22 पे मुकना है और हमारा साल मुक गया है 31 दिसंबर 21 पे, यानी कि 3 महीने का रेंट भी एडवांस है। अब हमने तो ओरिजिनल एंट्री पास करनी है जी। सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट आ गई जी? 4। एडजस्टमेंट 4 में जी बच्चों कैश पे कर दिया है और बोलो ये रिसीव किया है। अच्छा रिसीव किया है तो कैश डेबिट, कैश जब बैंक लड़ाई इस पे नहीं है क्योंकि ये एंट्री हो गई। आप कैश रखो, बैंक रखो, मेरी बला से जो मर्जी रखो, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। कैश के अंदर एंट्री हुई पड़ी है, दूसरा काम गलत है, ठीक है। तो कैश लिखो यहाँ पे तो आगे भी कैश, यहाँ पे बैंक लिखो आगे भी बैंक। ओके, कैश कितना आया जी? 336। ये पूरे 12 महीने का किराया आ गया। इसमें से इनकम में कितना जा सकता है? 336 बटा 12 इंटू 9, क्योंकि ये ऐसे 12 महीनों का किराया है जो अगले साल 31 मार्च को जाकर खत्म होने हैं। कहो तो टाइमलाइन बनाऊं? समझ आ रही है? जान छड्डो साड़ी टाइमलाइन ना बनाओ, मेहरबानी ताड़ी, है ना? बस समझ, सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है हमें जी। इनकम तो बाकी क्या है? लायबिलिटी, एडवांस इनकम लायबिलिटी कितना? ये होना चाहिए सी, और बस ये होया है तो कोई मसला नहीं जी। हम हैं ना, हम किस लिए हैं? ये होना था, ये हो गया, कुछ नहीं करेंगे। इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई तो करें भाईजान। आप किस डिजीज की मेडिसिन है? लायबिलिटी क्रेडिट और डेबिट इसे करें। सास से बड़ा जोर दे रहे हो आज, भैन घर चल रहे हो हैं सास पैंस जी जी। हाँ 300 नहीं भाई, सास अल्लाह सबको सस दे यार, सबको दे। सस तो कुड़ियां दी भी होंदी, मुंडियां दी भी होंदी। अल्लाह सब नूं सस दे, चंगी चंगी सस दे। अच्छा जी, भाई ये एक चीज़ जो है, वो जो चीज़ ऐन शरीयत और ऐन फितरत है, हम उसको उसके बारे में बात करो तो हंसते हैं ऐसे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, सही है ना? बस बेहतरीन चीज़ है सब। अच्छा जी, सस बेहतरीन चीज़ है मर जोड़ के गल उधर ही जी। सस्पेंस बेहतरीन चीज़ है, खत्म होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट भाई, ये समझ आ गया? पहला बुलेट, नेक्स्ट बुलेट, बस ये सवाल करेंगे भाई, छुट्टी आज, ठीक है? ओके चलो, जुम्मा है ना, जुम्मा है, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगा फिर, क्योंकि कल वो आखिरी होगी क्लास और वो कंटिन्यू रखेंगे फिर मैं वो नमाज रास्ते में भी पढ़ लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है ना? मुसाफिर वाली कल ज़्यादा पढ़ेंगे। पैकेज वाली, पेमेंट ऑफ 220 फॉर इक्विपमेंट परचेज। ओए इक्विपमेंट परचेजा है तो कैश डेबिट परचेज क्या? पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। बोलो 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 220 से, लेकिन हो गया है कुछ क्रेडिट, बस अब क्या करना है? यानी हर एंट्री में ही सस्पेंस घुसा हुआ। पीपीई डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें, और बाकी फिर सस्पेंस। अगली बात, एसिड बढ़ रहा है तो मुसीबत दूसरी भी है, डेप्शन को भी बढ़ाओ। डेप्शन डेबिट पीपीई क्रेडिट 220 ही पकड़ो, पहला ही साल है। और भाईजान मेहरबान कदरदान पानदान 15% रिड्यूसिंग बैलेंस, एक यकम मई को है तो इंटू 15%, थले ना लिख लीजिए जी, कोई गलती होगी मुझसे? 230 है, ये लिखा हुआ ही नहीं था, वैसे ही रॉन्ग था जी। नहीं वो गड़बड़ हो जाती, सही कह रहा है भाई जी। 220 इंटू 15% इंटू यकम मई को ये गलती हुई है। यकम मई को एक एसिड रिकॉर्ड होने से रह गया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो डेप्शन होनी नहीं थी, यकम मई तो होनी थी ना। कितने मॉन्थ्स? 8 मॉन्थ्स की डेप्शन चार्ज करो। उधर भेज दो यार, उधर भेज दो, उधर भेज दो, ये लो, फर्क क्या पड़ेगा? उतो भी होके इत्थे ही आना है। अक्यूमुलेटिव क्रेडिट होने का मतलब उसका बढ़ना एसिड की कमी, जिथे मर्जी कर लो, उन्हें जाना इत्थे ही है, जो मर्जी कर लो, जाना आखिर कवर चाहिए। इमरान खान से 100 इख्तलाफ, लेकिन वो जो कहता था ना ये मुर्गियां रखो, ये रखो, वो बच्चे लोग समझते नहीं थे। बड़ा अच्छा काम है, शुरू करो आप भी घर जाके। अंडे बेचो ना भी ना, खरीदो ना तो भी बड़ी गल है।
खरीदो ना तो भी बड़ी बचत है, ठीक है। अच्छा जी चले छोड़े, अंडे शंडे फिर खरीदेंगे बेचेंगे। अगली एडजस्टमेंट बताएं मुझे। कैश परचेज, कैश परचेज की एंट्री होती है सिस्टम कौन सा, पीरियोडिक था इनका, एंट्री करनी है ना। एमएम यूजेस, एमएम आलम, एमएम यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री, तो खरीदने पर परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा आइए सेट खत्म हुआ है ना, ऐसे में रिलैक्स हो गए, आई एम एंजॉइंग दिस, आंखें खुल गई हैं, रोशनी बढ़ गई है, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक ऐसे तेजी से होता जा रहा है जी। बिल्कुल आप ये कर सकते हैं एक्सपेक्ट के कल हम टर्म टेस्ट का वो क्वेश्चन जो रिसेंट अटेम्प्ट में आया था 20 नंबर का, मे भी वो डिस्कस कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे लगता है कि हम अब 1 घंटा इधर दे देंगे, बाकी 1 घंटा उधर, ठीक है जी। परचेज डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, थोड़ा सा प्लान भी शेयर कर रहा हूँ कि चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जा रहे हो उसको ऐसे ही रास्ते में भी अपलोड हो जाए ना, तो रास्ते में देखते जाओगे तो देख लेना, घर पहुंच जाओ कोई मसला नहीं है, लेट जाओ बिस्तर पे, लेट के पहले लेक्चर ले लेना, फिर अगला एंजॉयमेंट शुरू करना, ले ज़रूर लेना लेक्चर प्लीज़, जो भी नहीं आए जी। कैश क्रेडिट हो गया, मंडी में ना लेना लेक्चर, समझ नहीं आएगी बकरा बोल रहा है या उस्ताद बोल रहा है। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट होना तो हो गया, कुछ ना करें सस्पेंस। लो जी मुक ही नहीं रही हैं एडजस्टमेंट्स, मुक ही नहीं रही हैं, मुक गई हैं। अच्छा वो कहता है आफ्टर पासिंग सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, अगर फिर भी सस्पेंस में कुछ रह जाए ना तो समझ जाना आपको चूना लग चुका है, चूना लग गया, चूना वाइट वॉश नहीं, आपको चोना नहीं चूना, चूना लग गया। क्या मतलब, मतलब कि आपके पैसे निकल गए, आपको पता, यानी उसकी एंट्री क्या होगी आपको नहीं पता, डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हुआ होगा। वो नहीं पता का मतलब क्या होगा, फ्रॉड हो गया, वो एक्सपेंस होता है, आपको एक नुकसान हुआ है। लेकिन चलें फिलहाल तो अभी सस्पेंस बना लें, ठीक है, एक एंट्री की थां छोड़ दें, क्योंकि अभी एक एंट्री हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। इस कैश बुक को ज़रा दूर कर दूं अब मैं, यहाँ पे हम सस्पेंस बनाएंगे, कैश बुक रहने दो, कभी काम आ जाती है, देखो कैसे काम आ गई आज, एक ही बार मेहनत होती है, बार बार होती है जी। सस्पेंस, ये मैंने बताया था आपको इसका बैलेंस किस तरफ है, लेकिन उधर नहीं देखना, नहीं, पहले तो दोबारा पढ़ो। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन डेबिट वाज कैरिड टू सस्पेंस। अब ये दिमाग में करना है ना, तस्वीरें थोड़ी बनाते रहना पर्चे में बैठ के, टाइम बचाना है। तो क्या है जी, शॉर्टेज ऑन डेबिट, अब दिमाग के अंदर आप ये वो तस्वीर लेकर आओ ना कि आपकी डेबिट साइड पे बैलेंस कम है, शॉर्टेज है, तो डेबिट साइड पर ही भरा होगा, फिर जब उससे सस्पेंस खोला होगा तो एज पर, ये तो पहले लिख लिया था मैंने, चलो खैर दोबारा लिखो, इधर एंट्रीज पड़ी है ना, एज पर ट्रायल डेबिट साइड पे आपने ओपन कर लिया, ठीक है जी। और बोलो कितना, 215। लो जी आप जनाब शुरू हो जाओ, मुश्किल काम कहाँ से है, शुरू हो जाओ बस, अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा इसको ऊपर ले आओ बस, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि ये ज़रा बार बार घूमना फिरना ज़्यादा ना पड़े, एंट्रीज जो हैं वो सामने सामने नज़र आती रहे हमें, ठीक है। लो भाई चन्न ते मखणों, इधर देखो, पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट 36 से करते जाओ अंधाधुन, एडजस्टमेंट नंबर 1। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट 42 से, आके बंद कर, नंबर 2 3 जरा मुझे सही बता देना, वो गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, क्योंकि तरतीब आगे पीछे कर देते हैं ना। सस्पेंस क्रेडिट, ठीक है, नेक्स्ट, अब नजदीक आ गया जी। आगे देखो डेप्शन अकोमोडेशन, यहां पे सस्पेंस हिट नहीं हो रहा, सस्पेंस ओला फिर डेबिट नंबर 4। ऐसे ही डर रहे थे कि सस्पेंस बढ़े जा रहा है, सस्पेंस क्रेडिट नहीं सस्पेंस क्रेडिट जी, तो ये दो ही हैं। अच्छा 220 और 50, अब ठीक है जी। अच्छा जी अब बताओ बैलेंस किस तरफ आ रहा है, अच्छा क्रेडिट साइड पे मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितनी, 170। अच्छा अब देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है,
क्रेडिट, बड़ी अहम एडजस्टमेंट है ये। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो डेबिट हुआ होगा। डेबिट हुआ है अकाउंटेंट का कीसा, डेबिट हुआ है अकाउंटेंट का जेब। अब मैं आपको बताता हूं यार, मैंने आपको, कितने नुकसान की बात है ना, मैंने आपको एबनॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं करवाई हुई। एबनॉर्मल लॉस फिक्स्ड एसेट का एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जब फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डिस्पोजल ही है ये भी, इसकी एंट्री में कोई चेंज नहीं आता। मैंने कहा इसलिए कभी बता दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आपका अगर कोई एसेट जल जाए, बह जाए, सैलाब आए, यार एक बच्चा जो है ना मुस्तकिल बोल रहा है, उसको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि वो पीछे बैठ के बोल रहा है, तब भी पता लग रहा है, बता दो उसको कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस क्या करें, अब कुछ फुकदान है गैरत का थोड़ा सा। अच्छा, इतना मैं जज्बे से ये जज्बे पढ़ाने आ रहा था, सारा जज्बा तुमने मेरा ना, चलो दोबारा से स्टॉप, रिवर्स, स्टॉप, प्ले। नहीं यार, मुझे सोचने तो मैं क्या कहानी फिट कर रहा था, गोली क्या फिट की हुई थी। हाँ अच्छा चलो छोड़े, मैं ये कह रहा था जी कि आपका एसेट जल गया, सुहा हो गया, आपका एसेट चोर ले गया, सैलाब आया बह गया, जलजला आया धंस गया, मतलब तबाह बर्बाद हो गया, आपसे तो गया ना, तो डिस्पोजल ही है। जिस मर्जी रास्ते से है डिस्पोजल ही है। तो डिस्पोजल की एंट्री कल भी यही थी, आज भी यही है, ठीक है, कल भी यही रहेगी। फर्क सिर्फ ये आ जाता है नॉर्मल लॉस के केस में, कभी कभी कैश आप कबाड़िए को बेच सकते हैं, कुछ आ जाता है, और कभी कभी लट से 5 रुपये मिल गए, और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, सुहा हो जाए तो। एक और बात जो होती है वो ये होती है कि नॉर्मली आप अपने एसेट्स को इंश्योर करा लेते हैं, तो कभी कभी इंश्योरेंस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर तो इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए हैं तो फिर कैश चाहे सीधे मीधे कबाड़िए से आए या कैश इंश्योरेंस वालों से आए, हमारी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश डेबिट तो कैश डेबिट। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि अभी आपका एसेट जला हो 100 रुपये वाला, और आपकी एकमडेशन हो उसकी 70, आपको जो 30 वाली चीज़ है, तो इंश्योरेंस वाले कहें रो मत, इसमें से 20 हम दे देते हैं, लेकिन दे देंगे अगले महीने आके ले जाना, फिलहाल है नहीं, मतलब फिलहाल आपका हम क्लेम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैश की बजाय रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो 10 रुपये का क्या आ गया, लॉस, हमारी एग्जांपल में 10 रुपये का। हाँ, ये इंश्योरेंस वाले जो आपको प्रीमियम पे करके आपने इंश्योर कराया होता है ना, इंश्योरेंस वाले आपको इतने पैसे नहीं दे देते कि आपको गेन आ जाए, वरना तो हर कोई बंदा एसेट को जला के बेचे, ठीक है। आप इधर से गुजर रहे हैं रायविंड रोड से, आपको नजर आ रहा है एक फैक्ट्री के बाहर आग लगी हुई है, क्या हुआ जी, वो डिस्पोजल हाँ। तो नॉर्मली आपका एसेट जब डिस्ट्रॉय होता है तो इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम क्या करते हैं, आपका लॉस नील कर देंगे, इतने वैसे नहीं देंगे कि आपको गेन आ जाए, वरना तो हर कोई इंश्योरेंस कराए और बाद में आग लगा दे, ठीक है। वैसे वो एसेट बिकता या ना बिकता, ऐसे नहीं होता। तो इंश्योरेंस वाले, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम आपका लॉस कवर करते हैं, ओके। अच्छा, अब यही अब नॉर्मल लॉस अगर कभी इन्वेंट्री में हो जाए, क्या इन्वेंट्री नहीं जल सकती, क्या इन्वेंट्री नहीं बह के जा सकती सैलाब में, क्या इन्वेंट्री नहीं जो है वो धंस सकती ज़मीन में, हो सकता है ना सब कुछ। तो बस कोई फ़र्क नहीं है, सेम एंट्री होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे। इन्वेंट्री की डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गई उस्ताद जी, होश करो, ठीक है जी, ये नहीं है, बाकी सब सेम है। बाकी क्या मतलब, पीपीई की जगह इन्वेंट्री आ जाएगा अगर परपेचुअल में हो, और परचेजेज आ जाएगा अगर पीरियोडिक में हो। अगर इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए तो कैश, नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट कर लोगे। जी बिट्टू, कैश की भी होती है, कैश की भी होती है, हाँ जी, आप कैश की इंश्योरेंस कराते हो, और वो इस तरह से कहते हैं जी 15 लाख तक ताड़ा कैश गया था साढ़े जिम्मे, 20 आपने एक खास लिमिट होती है ना, प्रीमियम की एक रेंज होती है, वो कहते हैं हर साल इतना प्रीमियम दो, कैश की इंश्योरेंस भी है। क्या मतलब, अगर आपका कैश 15 लाख तक निकल गया तो हम भर देंगे, अब वो 20 लाख निकल जाए तो 15 वो भर देंगे, 10 लिखे तो 10 निकले तो 10 का 10 भर देंगे, और ठीक है ना। कैश की भी इंश्योरेंस होती है, आप तो इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, पर बंदों की भी इंश्योरेंस होती है, कंपनियां बंदों की भी इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ की भी इंश्योरेंस करवाती हैं। ये आप FAR 2 में जाके पढ़ोगे, IS 37 के अंदर
आप फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ मुलाजिम जो हैं वो जख्मी हो गए, उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि इनकी वजह से हुआ, तो उनको डैमेजेस देंगे, तो उनकी इंश्योरेंस कराइए तो कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम लेंगे। बंदों की भी इंश्योरेंस होती है यार, ठीक है। तो बहरहाल मिसाल के तौर पे 30 रुपए की इन्वेंट्री गई, इंश्योरेंस वालों ने इसके 22 रुपए दे दिए, तो बाकी 8 क्या है फिर P&L, ठीक है। लो जी, और फिर जिसका आपको इंतजार था वो भी आ ही गया, वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ कैश। ये जो आप अकाउंटेंट्स हो ना, आपके हाथ में कैश होता है, आप यहां पर हाथ साफ कर जाते हो कभी कभी। तो सबसे पहली चीज हो गई एक्यूमुलेट डिडक्शन, कैश की नहीं होती। होश करो, होश बच्चों, होश करो, उस्ताद तो होश कर रहा है जी। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। कैश गया 50 रुपए का ले गया कैश। इंश्योरेंस वालों ने कोई भर दिया? इंश्योरेंस वालों ने जी कुछ नहीं दिया, कख नहीं दिया उन्होंने। हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराई थी कैश की, आपको पता नहीं था कैश की इंश्योरेंस होती है। अभी आप कह रहे थे कैश की भी इंश्योरेंस होती है, आपने इंश्योरेंस करवाई नहीं हुई थी कैश की। अब गया कैश, तो ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा क्या हो गया आपको, ये P&L में चला जाएगा, लॉस है, लॉस, ठीक है, P&L में बैलेंसिंग। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन या डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन या डिस्पोजल, लॉस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन या फ्रॉड। लेकिन एंट्री में कोई फर्क नहीं है। एंट्री क्या हो रही है, P&L डेबिट कैश क्रेडिट, P&L डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, P&L। मैं 1 मिनट के लिए ना सब में कहता हूं इंश्योरेंस नहीं है, 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। थोड़ी देर के लिए एंट्री पक्की कर लेना, इंश्योरेंस यहां पे तो थी नहीं, ठीक है। कोई इंश्योरेंस नहीं कराई हुई थी, तो 30 वाली चीज हमारी गई ना, और बोलो तो लॉस। इन्वेंट्री गई 30 का लॉस। P&L डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, P&L डेबिट PPE क्रेडिट, P&L डेबिट कैश क्रेडिट, और डन। अब ये वाली बात मद्देनजर रखते हुए, तमाम गवाहों और बयानात को सामने रखते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, ये कभी इससे पहले की नहीं थी। आप लोग कह रहे थे ना खत्म हो गया करेक्शन ऑफ एरर, खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, अब खत्म हो गया। अच्छा, अब वो इसने क्या कहा है, अगर आपका सस्पेंस फिर भी बैलेंस ना हो सारी गलतियां सही करने के बावजूद, तो समझ जाना चूना लग गया। अब ये चूना जो है सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कहां हो रहा है, ये एक्सपेंस है, ये लॉस है। मैं इसको कहता हूं मिस अप्रोप्रिएशन लॉस, मिस अप्रोप्रिएशन लॉस, या इसको आप कहें एम्बेजलमेंट लॉस, फ्रॉड एक्सपेंस, कुछ भी नाम रख दें, बस इसकी एंट्री करना P&L डेबिट। और अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रहा, कहां गया भाई, ये कहां गया, ये जो क्रेडिट यहां से हुआ है, ये क्रेडिट जो यहां से हुआ है, सस्पेंस को जो क्रेडिट किया आपने कितना 117, ये डेबिट कहां हुआ होगा, हमने तो कोई खर्चा नहीं किया, भाईजान आपको नुकसान हो गया है, ठीक है। इस लॉस का नाम कुछ भी रख दो, P&L बस डेबिट करना, नाम जो मर्जी रख दो। इसका क्या नाम रखना पसंद करोगे, बशीर, जमीर, एम्बेजलमेंट या कुछ भी, ठीक है, एम्बेजलमेंट लॉस, जो भी लिख दें इसका नाम, ठीक है। 179 ये आखिरी एंट्री करें, और अल्लाह हाफिज।